नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब दोस्तों। भाई, मेरा नाम तासिम अली है। मैं हिमाचल प्रदेश की ज़िला सिरमौर और छोटी सी पंचायत पीपलीवाला से हूँ। भाई, मैं आप लोगों के सामने भाई एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरे मुद्दे पर है। भाई, आज तक भी जो भी पिछले कई सालों से भाई पंचायत पीपलीवाला के अंदर होता हुआ आ रहा है ना, पंचायत के अंदर भाई जो भी कार्य किया जाता है ना, वो किसी गरीब का कार्य नहीं किया जाता। भाई, वो स्कीम किसी गरीब को नहीं दी जाती। पंचायत के अंदर जो भी प्रधान वगैरह बनते हैं ना, वो अपने चहीते लोगों को, यानी कि जो उनका साथ देते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनकी वर्करी करते हैं या फिर उनकी गुलामगिरी करते हैं ना, वो उन्हीं के लिए भाई सोफिट वगैरह उन्हीं के लिए होता है। टीन शेड जो गौशाला होता है वो उनके लिए होता है। किसी भी स्कीम को ले लो आप, जो रिपेयर वगैरह की है, किसी भी चीज़ की स्कीम होती है ना भाई, सबसे पहले उन्हीं को दी जाती है, गरीबों को नहीं दी जाती। पिछले वर्ष जो 2025 और 24 के अंदर जो मकान बने हैं ना, वो मकान उन लोगों के बने हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी पहले से ही घर बने हुए थे। नहीं यकीन है ना, आप लोग एक बार इस पंचायत की आरटी लगा कर देखो और पता चल जाएगा आप लोगों को कि इस पंचायत के अंदर किस तरीके से गरीबों के साथ और गरीबों का शोषण किया जाता है। भाई, मैंने भी कुछ लोगों के पास ये बात बोली थी कि भाई मैं आरटीआई लगाऊंगा, तो मुझे भी धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने आरटीआई लगाई ना, तो भाई तुम्हें हम हाई कोर्ट में देखेंगे। भाई, आरटीआई जो होती है ना, वो किसी इंसान की नहीं होती या किसी प्रधान की नहीं होती। भाई, वो पंचायत के कार्य अधीन के होती है और पंचायत के कार्य का उसमें पता चलता है। और उसमें पंचायत की जो स्कीमें होती है ना, उनके बारे में पता चलता है कि कितनी स्कीमें इस पंचायत के अंदर आई हुई है और कितनी स्कीमें जो है किस वर्ग के लिए हैं, गरीब के लिए है, अमीर के लिए है, या फिर किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। भाई, आप लोगों को एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि जब भी कोई प्रधान बनता है ना, वो पूरी पंचायत का प्रधान होता है, वो किसी अकेले का या किसी ग्रुप का प्रधान नहीं होता। भाई, हमारी पंचायत के अंदर ना आपदा के नाम पर 96 लाख रुपए खाया गया। 96 लाख रुपए जो है हमारी उन लोगों को दिया गया जिनके घरों में ना, जिनको आपदा सब तक का पता नहीं है कि आपदा होती क्या चीज़ है। उनको दिखाया गया है कि भाई इनकी घरों के अंदर दरारें आ गई हैं, इनके घरों को नुकसान हो गया बारिश से। उनको 1-1 लाख रुपए दिया गया। माननीय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपसे एक निवेदन है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें और इस कार्यश्रेणी में जो भी आपका 1.5 साल बचा है ना, आपकी सरकार का या फिर इन प्रधानों का, भाई अच्छे से कार्य किया जाए। क्योंकि इससे कांग्रेस सरकार की जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ऊंचे लेवल पर जो है भाई श्रेणी में जो है आप लोगों का ना छवि ख़राब की जा रही है। और कर रहे हैं कौन लोग, वो आप लोग देख सकते हो। भाई, अगर आप लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे ना, सबसे पहले पंचायत पीपलीवाला पोंटा तहसील के अंदर आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। और 96 लाख रुपए जो पंचायत के अंदर आपदा के नाम पर दिया गया ना, वो किन लोगों को दिया गया, वो आपके पास ब्लॉक के अंदर मौजूद है। ब्लॉक के पास लोगों के पास वो लिस्ट है, उस लिस्ट को लीजिए और इसके ऊपर एक स्पेशल टीम बिठाइए और स्पेशल टीम से भाई इस चीज़ की इंक्वायरी कीजिए और पता चल जाएगा आपको कि वो 96 लाख रुपए किन लोगों के पास गए हैं। क्या वाकई में उन लोगों की घरों के अंदर दरारें हैं या नहीं है, या उन घरों के नुकसान आपदा के टाइम पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। सीएम साहब, आपसे खासकर मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में भी उसी तरीके से उसी लेवल पे कार्य किया जाने वाला है और कार्य होने वाला है। क्योंकि जो लोग प्रधान हैं, वो लोग ये धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने हमारे कार्य में बाधाएं डाली या फिर किसी ने किसी तरीके से आवाज़ उठाई, भाई हम उन लोगों को देख लेंगे या फिर अच्छे तरीके से कोर्ट में किसी और प्रोसीजर से देखेंगे, यानी कि अपने तरीके से देखेंगे, गुंडागर्दी के लेवल पर देखेंगे। कहाँ तक सही है ये? पीपलीवाला पंचायत के अंदर अब प्रेजेंट में किसी को कोई मकान की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी घर की ज़रूरत नहीं है। सबके पास मकान है, ऑलरेडी बने हुए हैं, सबके पास A to Z। और जो BPL सूची है वो भी बिल्कुल नागवारा है। उन लोगों को BPL सूची के अंदर रखा गया है जिन लोगों के पास 10-10 बीघे ज़मीन, 5-5 बीघा ज़मीन, 2-2 जगह पे घर है, बच्चे उनके नौकरी कर रहे हैं, खुद वो ठेकेदारी कर रहे हैं। उन लोगों को अच्छी श्रेणी में रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि वो लोग प्रधानों के जो है ना चाहने वाले हैं, प्रधानों को मानने वाले हैं, प्रधानों के साथ वर्करी करते हैं। जो गरीब आदमी है वो कैसे वर्करी करेगा?
उसको उस टाइम में खाने का मिलेगा या फिर अपने परिवार को पालने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करेगा या फिर इन प्रधानों के पीछे इनकी तलवागिरी करेगा, इनके तलवे चाटेगा, इनकी गुलामगिरी करेगा। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाली 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश में जो है भाई मेंबरों को जो शब्द है वो दी जाएगी और उसके बाद भाई ग्राम सभा जो है वो पास की जाएगी। ग्राम सभा कब है कब नहीं है ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन पिपलीवाला पंचायत के अंदर पहले आज से कुछ दिनों पहले यानी कि 2024-25 में जो मकान बने हैं या फिर जो स्कीमें दी गई है भाई उनके खिलाफ़ मैं तो RTI लगाऊंगा ही लगाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे धमकाया भी जा रहा है और डराया भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है कि तुम्हें अच्छे तरीके से देख लेंगे। भाई अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग किस तरीके से देखेंगे। अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है या मेरे साथ किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है तो इसकी जिम्मेदार पिपलीवाला पंचायत के प्रधान हैं, जो प्रेजेंट है और जो पूर्व में प्रधान गुजर चुके हैं, जो कि इनके टच के अंदर रहते हैं और इनके साथ रहते हैं। तो मेरा हिमाचल पुलिस से भी और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के SP साहब से भी और जो कि हमारे CM साहब हिमाचल प्रदेश के, उनसे भी आग्रह और निवेदन है कि आप इस पंचायत के अंदर अच्छे तरीके से एक कमेटी बनाकर अच्छे तरीके से जांच करें कि हिमाचल प्रदेश सरकार का जो आपदा के टाइम 96 लाख रुपया या उससे कम होगा, 55 लाख 56 लाख जितना भी होगा, वो किन लोगों को दिया गया कि सच में उन लोगों के घरों में दरारें पहुंची है या नहीं पहुंची है। जय हिंद, जय भारत।